हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए, और इवन ये गेट के लिए भी हेल्पफुल है। हाँ, आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए क्रैश कोर्स अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सेकंड। देखो, आईआईटी जैम फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है अपना, वो एग्ज़ाम है अपना 11 फरवरी को। ठीक है, लगभग हमारे पास में 20 से 25 दिन है। 25 दिन है लगभग, अपने मान के चल रहे हैं। तो अपने यहाँ पे क्रैश कोर्स अपने स्टार्ट करेंगे आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए। सारे सब्जेक्ट अपने डिस्कस करेंगे, और एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट तो मैं करवाऊंगा। टोटल 7, टोटल आईआईटी जैम फिजिक्स की बात करें अपने, एक सेकेंड रुको। हाँ, टोटल आईआईटी जैम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 7 सब्जेक्ट है हमारे पास में। तो एटलीस्ट अपने कोशिश करेंगे कि 5 सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो। और क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि अपने यहाँ पे कोई भी फुल डेरिवेशन, जो भी थ्योरी होगी, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उसका फुल डेरिवेशन नहीं करेंगे। हाँ, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, जैसे कोई भी टॉपिक होगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है और उसका क्या फॉर्मूला है, और वहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वो PYQ अपने डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। और ताकि तुम्हें पता लग जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जो नए स्टूडेंट है, जो अभी प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट नहीं की, आगे आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इक्वली यूजफुल रहेगा। कंप्लीट कोर्स नहीं होगा, पहले ही मैं बता दूं। कुछ जगह मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख दूंगा, और मैं डायरेक्ट ये भी कह दूंगा कि इन फॉर्मूला को नोट कर लो, याद रखना है। कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए वो अपने डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी ज़रूरी नहीं है। अपने को सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से अभी मतलब है। हाँ, वो फुल कोर्स में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कहाँ से आए, फुल डेरिवेशन क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपने, सबसे पहला पेपर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहला अपने स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। दूसरा अपने मॉडर्न फिजिक्स अपने करेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स थोड़ा बड़ा पोर्शन है, तो इस वजह से अपने पहले मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, पूरा नाम जो इस सब्जेक्ट का है, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जैसा सो इसमें कोई ऐसा टॉपिक है नहीं कि मैटर की कोई प्रॉपर्टी हो, बट इन्होंने लिख दिया जैसे। और जैसे 11th-12th में अपने बहुत सारे टॉपिक होते हैं, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो, मैकेनिक्स, अपने क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में अपने कौन कौन से टॉपिक, ये सिलेबस मेरे पास में है। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखो अपने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने 4-5 साल के पिछले पेपर देखे थे आईआईटी जैम के, पूरा एनालिसिस किया हुआ है। उन पेपर में न्यूटन्स लॉ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि वो 11th-12th बेस्ड टॉपिक है। तो उससे क्वेश्चन बहुत मतलब रेयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले एग्जाम में 2023 वाला जो एग्जाम था, 2022 वाला था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहला टॉपिक ये है जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, और ये टॉपिक अपने सबसे पहले यही करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तुम्हें इससे मिल जाएगा, एक क्वेश्चन तुम्हें इससे मिल जाएगा। न्यूटन्स लॉ अपने नहीं करेंगे, और यदि तैयारी की है तो तुमने कर लिया होगा। अदरवाइज उसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेना। उसको दोबारा बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, जितना अपने लेटेस्ट पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है, आईआईटी जैम फिजिक्स का, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में सेंट्रल फोर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स। इसको तुम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैकेनिक्स में सेंट्रल फोर्स 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम तुम्हें पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं सेंट्रल फोर्स से। इसमें ही केपलर्स लॉ आ जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक देखो सिलेबस में तुम्हारे और मेंशन है, ग्रेविटेशनल लॉ एंड फील्ड। इस टॉपिक को नेग्लेक्ट कर देना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं। एक टॉपिक है तुम्हारे पास में सेंटर ऑफ मास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास। यहाँ ये टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे। एक कोलिजन अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, हर टाइप की कोलिजन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलिजन में इलास्टिक और इन इलास्टिक, 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन, वो अपने डिस्कस करेंगे। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी अपने यहाँ पे
रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वो अपने को डिस्कस करना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और इसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, उसके बाद में अपने को फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, चलो यहीं लिख देता हूँ मैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये टॉपिक है मैकेनिक्स के, जो जहाँ जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, IIT जैम में, ये अपने MSc एंट्रेंस की बात करें, इक्वली ये गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से एक क्वेश्चन होगा, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम से कई बार पूछ लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते। यहाँ से एक क्वेश्चन होगा, सेंट्रल फोर्स से तो डेफिनेटली दो क्वेश्चन तुम्हें देखने को, दो या एक क्वेश्चन तो मिनिमम, या दो क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। सेंटर ऑफ मास से मिलेगा, कोलिजन से मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इतने में तुम्हारा 15-16 नंबर हो जाएगा मैकेनिक्स का। ठीक है, तो इस टाइप से अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने मॉडर्न फिजिक्स अपने डिस्कस करेंगे। देखते हैं, एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि 5 सब्जेक्ट तो तुम्हारे कंप्लीट हो, बाकी देखते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स छोटा सब्जेक्ट है, वो भी अपने कर लेंगे, मॉडर्न फिजिक्स भी कर लेंगे, काइनेटिक थ्योरी कर लेंगे, EMT कर लेंगे। ठीक है, ऑसिलेशन वेव बचेगा, और सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लेंगे, ऑसिलेशन वेव अपने नहीं करेंगे, बाकी कर लेंगे अपने सारा। ठीक है, क्योंकि इतना हो नहीं पाएगा, सारे सब्जेक्ट हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, थोड़ी राइटिंग खराब आ सकती है ठंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे एरिया में। ठीक, बहुत ज़्यादा ही ठंड है इस बार तो, हमेशा नहीं होती इतनी, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है राइटिंग में। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सभी समझते हो। ठीक है, पोजीशन, पोजीशन का जो टाइम डेरिवेटिव है, जैसे अपने किसी भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल हमारे पास में, उसकी पोजीशन को अपने रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, यदि अपने 2 डायमेंशन में बात करें, तो हमारे पास में 2 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यदि अपने 2 डायमेंशन की बात करें, 2 डायमेंशन, और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है वो भी 2 डायमेंशन की तरह ही है। ठीक है, बस उसको एक जेड कंपोनेंट ले लेते हैं तो वो 3 डायमेंशन हो जाता है, बट वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट थोड़ा अलग है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट लगभग सेम ही है, उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 2 डायमेंशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, 2 डायमेंशन में, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अपने बात करें तो ये XY। ठीक है, और इसमें कोई एक पॉइंट P है जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसी में ही अपने पोलर कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, ये R हो गया, ये थीटा हो गया, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये जो पोजीशन, इसके जो पॉइंट है वो XY है, और पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो R थीटा है। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास में एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो यहां से पूछा क्या जाता है, मैं तुम्हें बता देता हूं, यहाँ पे तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और 3 डायमेंशन में सिलेंड्रिक, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो बहुत इजी है, उसमें तो डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन। बट जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो तुम्हारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे पास में टॉपिक है यहाँ पे, वो है एक तो पोलर कोऑर्डिनेट और एक है तुम्हारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल में भी पूछा जाता है, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, उसमें वो भी मैं तुम्हें करवाऊंगा, उसके भी मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा सारे। और यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी क्या होगी किसी भी पार्टिकल की, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है 20 स्पीड से, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी पोलर कोऑर्डिनेट में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पोलर कोऑर्डिनेट में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या होते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट में, वो अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इसमें जो पोजीशन होगा आर होगा, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जिसको अपने पोजीशन वेक्टर कहेंगे, वो होगा XI कैप प्लस YJ कैप, या कई बार इसको XX कैप भी लिख देते हैं और Y कैप।
ठीक है, एक्स कैप और वाई कैप क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें, ये तो है हमारे पास में 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ जो वेलोसिटी की बात करें सिंबल वो क्या होगा, डी आर बाय डी टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी एक्स कैप प्लस डी वाई बाय डी टी वाई कैप, इसको अपने लिख देंगे वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा डी वी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डी वी एक्स बाई डी टी एक्स कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी वाई कैप। 2 डायमेंशन की अपने बात कर रहे हैं, ये तो सिंपल है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 डायमेंशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये इतना खास नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमसे, ये बेसिक है एकदम। अब अपने बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इसमें जो यूनिट वेक्टर है वो है एक्स कैप और वाई कैप, और इसमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर है एक्स कैप और वाई कैप, ये कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर, ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक्स कैप एंड वाई कैप आर कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर, कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर, मतलब इनका यदि तुम टाइम डेरिवेटिव लोगे डी एक्स कैप बाई डी टी और डी वाई कैप बाई डी टी, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर होंगे, ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होते हैं। लेकिन कहानी कहाँ बदल जाएगी, पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट की अपने सबसे पहले बात करते हैं तो तुम्हें समझ में आएगी सारी चीजें। सबसे पहले अपने बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, वहां पे चीजें थोड़ी अलग होगी। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अपने बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये भी 2 डायमेंशन है, और इसको अपने आर थीटा से कोई पॉइंट पी है और इसको पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यहां से एक पोजीशन वेक्टर होगा आर आर, और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी है इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी आर एंड थीटा। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट को अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जो एलिमेंट है उसको पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स हमारे पास में क्या होगा आर, ये तो तुम्हें पता ही होगा सभी को, आर कोस थीटा, और वाई होगा हमारे पास में आर साइन थीटा। और यहाँ पे हमारे पास में 2 कंपोनेंट होंगे, जैसे हमारे पास में यूनिट वेक्टर वहां पे एक्स कैप और वाई कैप था, यहां यूनिट वेक्टर हमारे पास में एक तो होगा हमारे पास में ई आर कैप, या सिंपल आर कैप भी लिख सकते हो तुम, ई आर कैप भी लिख सकते हो, या कई बार तुम्हें आर कैप भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, आर कैप भी लिख देगा वो, या ई आर कैप भी लिख देगा। और एक होगा, ये थीटा वेरिएबल है, एक होगा इधर ई थीटा कैप, या सिंपल थीटा कैप भी लिख देगा, या कई बार ई आर कैप, इसको ई आर कैप भी लिख देगा, इसको आर कैप भी लिख देगा, या ई थीटा कैप, या इसको थीटा कैप भी लिख देगा। ये है यूनिट वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट, और ये कांस्टेंट नहीं होंगे, ये वेरिएबल होंगे टाइम के साथ में। ठीक है, और ये होंगे क्या, ये होंगे एक्स कैप और वाई कैप के टर्म में, इनको अपने लिख सकते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास में यूनिट वेक्टर है इनके टर्म में अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पोजीशन वेक्टर होगा हमारे पास में आर वेक्टर, वो क्या था हमारे पास में एक्स आई कैप, या एक्स एक्स कैप, एक्स एक्स कैप प्लस वाई जे कैप, या वाई वाई कैप, ये लिख सकते थे अपने। तो एक्स क्या है हमारे पास में, एक्स है हमारे पास में आर कोस थीटा एक्स कैप प्लस आर साइन थीटा वाई कैप, या आर को कॉमन ले लिया हमने, कोस थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास में आर वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप को इसको अपने लिख सकते हैं ई आर कैप,
ई आर कैप के देखो दो कंपोनेंट है, एक तो एक्स कैप और एक वाई कैप। जो ई आर कैप है इट हैज टू कंपोनेंट, एक्स कैप एंड वाई कैप। तो इसको ई आर कैप को क्या लिख सकते हैं, ये थीटा एंगल है हमारे पास में, तो ई आर कैप को अपने ये लिख सकते हैं ना, कोस थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप। तो ये हमारे पास में ई आर कैप ही तो है, तो इसको अपने आर मैग्नीट्यूड आर कैप ही तो लिख सकते हैं, आर वेक्टर को। तो आर कैप क्या है हमारे पास में, ये तुम्हें याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। तो हमारे पास में आर कैप मान लो या ई आर कैप मान लो, यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा कोस थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप। ये हमारे पास में एक यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही ई थीटा कैप भी लिख सकते हो या थीटा कैप भी लिख सकते हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना है। ई थीटा कैप के भी दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा ये थीटा। ठीक है, तो यहां पे देखो ई थीटा कैप के दो कंपोनेंट है, कोस थीटा वाई कैप माइनस साइन थीटा एक्स कैप, माइनस साइन थीटा एक्स कैप प्लस कोस थीटा वाई कैप। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है दोनों। ये है यूनिट वेक्टर इन आर डायरेक्शन एंड थीटा डायरेक्शन। दीज आर द यूनिट वेक्टर इन आर डायरेक्शन एंड थीटा डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखो। अब यहां पे देख सकते हो ये दोनों फॉर्मूले जो है ना, इनको यदि टाइम डेरिवेटिव लोगे इनका तो ये नॉन जीरो है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है डी बाई डी टी ई आर कैप, ये टाइम डेरिवेटिव लेना है तुम्हें और ये देखना क्या आएगा। इसको टाइम डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या आएगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा होगा जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी एक्स कैप, और साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा बाय डी टी वाई कैप। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस साइन थीटा एक्स कैप प्लस कोस थीटा वाई कैप और थीटा डॉट को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये क्या है, ये यही वाली टर्म है। ठीक है, ई थीटा, तो ये क्या आ जाएगा ई थीटा कैप थीटा डॉट, या इसको अपने ये लिख देंगे थीटा डॉट ई थीटा कैप। तो ये क्या हो जाएगा डी ई आर कैप बाय डी टी। तो देखो ई आर का जो टाइम डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, दे आर वेरिएबल जो ये यूनिट वेक्टर। ऐसे ही इसका टाइम डेरिवेटिव ले लोगे तो इसका टाइम डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो तुम फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे, डी फाई कैप बाय डी टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस, देखो इसका क्या आ जाएगा, ये निकाल सकते हो डी ई फाई कैप बाय डी टी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से निकाल लो माइनस साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी, या इसको थीटा डॉट लिख दिया एक्स कैप प्लस कोस थीटा का हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस लिख दिया माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा थीटा डॉट वाई कैप। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस कॉमन बाहर ले लिया हमने, थीटा डॉट बाहर ले लिया, और कोस थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप को अपने आर कैप लिख देंगे, आर कैप थीटा डॉट। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखने। तो ये तो हो गया तुम्हारी पोजीशन, पोलर कोऑर्डिनेट में पोजीशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने वेलोसिटी की। पोलर कोऑर्डिनेट में हमने पोजीशन निकाल ली, दिस इज द पोजीशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। और ये दो रिजल्ट भी तुम्हें याद रखने, ये यूनिट वेक्टर है पोलर कोऑर्डिनेट में, ये दो फॉर्मूले भी तुम्हें पता होने चाहिए, पोजीशन भी तुम्हें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने वेलोसिटी। वेलोसिटी है पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव, वेलोसिटी पोलर कोऑर्डिनेट में, तो डी आर वेक्टर बाय डी टी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में वेलोसिटी, इसका टाइम डेरिवेटिव ले लो, इसको एज इट इज छोड़ दो, फिर इसका टाइम डेरिवेटिव ले लो, इसको एज इट इज छोड़ दो, तो तुम्हारे पास में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी है वो निकल के आ जाएगी। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेलोसिटी आएगी निकल के, वो क्या आएगी हमारे पास में, देखो देखो क्या आएगी, डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पे आर डॉट कोस थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप, इसको एज इट इज छोड़ दिया, प्लस आर को एज इट इज रख दिया, डी बाई डी टी कोस थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा
वाई कैप। वैसे मैं प्रूफ नहीं करवाना चाहिए, फिर भी मैं करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो आर डॉट, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा आगे फॉर्मूले। ठीक है, सिलेंड्रिकल के मैं डायरेक्ट लिख दूंगा फॉर्मूले। चलो पोलर कोऑर्डिनेट का मैं करवा देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए भाई आया कैसे। ठीक है, आर डॉट, ये क्या है, ई आर कैप, इसको ई आर लिख सकते हैं, प्लस आर, ये ई आर कैप है। ई आर कैप का टाइम डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है, दैट इज द टाइम डेरिवेटिव थीटा डॉट ई थीटा कैप। तो आर थीटा डॉट ई थीटा कैप, तो ये हमारे पास में वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी में दो कंपोनेंट है, एक आर कंपोनेंट, इसको वी आर लिख देंगे, इसको वी थीटा लिख देंगे। तो वी आर क्या है हमारे पास में, आर डॉट, और वी थीटा क्या है हमारे पास में, आर थीटा डॉट। तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर ई आर कैप एंड ई थीटा डॉट। ऐसे ही एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एक्सेलरेशन भी हमें निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे अपने, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास में, देखो एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें अपने 2 डायमेंशन में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं अब फॉर्मूला, मैं पूरा प्रूफ नहीं करूंगा। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव ले लो तुम। ठीक है, एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, यहां से क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा डी वी बाई डी टी, और एक्सेलरेशन जब निकालेंगे अपने टाइम डेरिवेटिव लेके, तो एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास में आर डबल डॉट माइनस आर फाई डॉट या थीटा डॉट, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट। कई बार फाई भी लिख देते हैं, कई बार थीटा भी लिख देते हैं। ठीक है, वो तुम्हें वो पता होना चाहिए। आर ई आर कैप या ई आर कैप भी लिख सकते हो, प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, और ये आ जाएगा ई थीटा कैप। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन में भी दो कंपोनेंट है हमारे पास में, वन इज रेडियल एक्सेलरेशन ए आर, ये ए आर होगा, और सेकंड वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए थीटा। ठीक है, तो ए आर होगा हमारे पास में, ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ये आया कैसे, इसको डिफरेंशिएट करके, इसमें देखो बहुत सारी टर्म है, इसको भी डिफरेंशिएशन करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो यहां 2 टर्म आएगी, यहां 3 टर्म आएगी, तो ऐड करके फिर ये सारी टर्म बनेगी हमारे पास में इस टाइप से। तो ए आर आएगा हमारे पास में आर डॉट आर थीटा डॉट स्क्वायर। पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ए थीटा आएगा हमारे पास में 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। ठीक है, ये हमारे पास में ए थीटा आएगा। और ये जो एक्सेलरेशन है, अब यहां पे देखो यदि टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास में आर डबल डॉट क्या है, दैट इज द रेडियल वेलोसिटी। ये रेडियल एक्सेलरेशन यहां से भी आ जाएगा एक डी वी आर बाई डी टी। आर डबल डॉट जीरो होने पर हमारे पास में रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये एक एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे। तो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू सिर्फ आर डबल डॉट पे डिपेंड नहीं करती, मतलब जो हमारे पास में रेडियल वेलोसिटी है इसकी वैल्यू यदि जीरो है तो हमारे पास में जरूरी नहीं कि जो हमारे पास में रेडियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू भी जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म भी है। तो रेडियल एक्सेलरेशन हो सकता है विदाउट रेडियल वेलोसिटी, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह नहीं है काम इसमें, जो जैसे अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले, ये पूरा फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट में, एक तो ये फॉर्मूला, ये दोनों चीजें, और एक ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम्हें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, फिर अपने बात करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, इसको नोट करो एक बार, क्वेश्चन करेंगे फिर इसके, है ना। मैं अब फॉर्मूले लिखूंगा सिलेंड्रिकल में डार्क, मैं प्रूफ नहीं करूंगा सारे, और ना प्रूफ करने अभी तुम्हें, जस्ट फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 1-2 प्रूफ करवा दिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए।
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो सिलेंडर ये हमारे पास में, पहले मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना देता हूं। 3 डायमेंशन है ये, ठीक है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का तो सिंपल पता है, इट इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशन, और इसमें हमारे पास में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। वेलोसिटी होगा डी वी एक्स बाई डी टी, आई कैप डी वी वाई डी टी, वो सेम एक्सेलरेशन भी वही होगा। वो कार्टेशियन में करने की जरूरत नहीं है 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में अपने सिलेंड्रिकल करते हैं। अब इसमें हमारे पास में ये सिलेंडर है, इसमें हमारे पास में जो एलिमेंट होंगे, कोई पॉइंट पी है, उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी हमारे पास में, वो होगी एस वाई एंड जेड। एस ये हमारे पास में रेडियल, एस रेडियस होगी 2 डायमेंशन में एक्स वाई में, दैट इज द एस कंपोनेंट। फाई हमारे पास में ये एंगल होगा रोटेशन का, यदि इसको इसका अपनी परछाई ले, यहाँ पे प्रोजेक्शन ले इसकी, तो ये फाई होगा, ठीक है। इसको एक्स ले लो, इसको एक्स लोगे, एक सेकंड रुको, एक्स हमारे पास में, इसको लो तुम, ये एक्स वाई जेड, ठीक है। ये एंगल फाई लो, ये वाला एंगल एक्स के साथ में फाई लो, ठीक है, फाई एक्स के साथ में लेंगे अपने, ठीक है। ये इसकी परछाई है, प्रोजेक्शन है, ठीक है, एक्स वाई, दिस इज वाई एंड अपर डायरेक्शन इज जेड, ठीक है, एस फाई जेड। तो यहां पे एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स होगा एस कोस फाई, वाई क्या होगा, वाई होगा एस साइन फाई, और जेड क्या होगा, जेड, जेड जेड डायरेक्शन है, ठीक है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो हमने सिंपल देख लिया था, जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या था, एक्स आई कैप या एक्स एक्स कैप लिख लो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशन में जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या था हमारे पास में, एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, ठीक है, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं एस कोस फाई एक्स कैप, एस साइन फाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, ये लिख सकते हैं। बट हमें पोजीशन वेक्टर किस में चाहिए, यहाँ 3 यूनिट वेक्टर कौन से होंगे, ई एस, यहाँ यूनिट वेक्टर इसके कौन से होंगे, एक तो ई एस, ई फाई और एक ई जेड। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास में 2 यूनिट वेक्टर थे, ई आर और ई थीटा, यहाँ होंगे ई एस ई फाई ई जेड। ई एस ई फाई ई जेड को या डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है, एस कैप फाई कैप जेड कैप। कई बार ये भी देखने को तुम्हें मिल जाएगा, ये भी देखने को मिल जाएगा, या ऐसा भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो इसकी टर्म में हमें इस पोजीशन वेक्टर को लिखना है, तो वही हमें याद रखना है। जैसे हमने देखो पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा ना, आर कैप की टर्म में, एक्स कैप वाई कैप की टर्म में तो था ही हमारे पास में, लेकिन हमें किसकी टर्म में लिखा, आर कैप की टर्म में या ई आर कैप की टर्म में। इसको ये भी लिख सकते हो आर ई आर कैप। और वेलोसिटी को भी हमने ऐसे लिखा, देखो ई आर कैप और ई थीटा कैप की टर्म में। एक्सेलरेशन को भी हमने ई आर कैप, वही सेम काम इसमें करना है हमें। पोजीशन हमारे पास में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये ई एस ई फाई ई जेड पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों क्या होंगे, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो तुम्हारे पास में ई एस कैप होगा या एस कैप होगा तुम्हारे पास में, वो क्या होगा, ई एस कैप कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है या ये वाली डायरेक्शन है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। ई एस कैप, ई एस कैप ये सिलेंडर की एक्सिस से बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये जेड में तो है ही नहीं, ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा हमारे पास में कोस फाई एक्स कैप प्लस साइन फाई, कोस फाई एक्स कैप प्लस साइन फाई, जैसा पोलर कोऑर्डिनेट में है वाई कैप, पोलर कोऑर्डिनेट की तरह ही है ये सेम। ये जो एस और फाई कंपोनेंट है ये सेम पोलर कोऑर्डिनेट की तरह ही है, बस जेड एक एक्स्ट्रा है इसमें, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी तो कहा था मैंने, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें एस और जो फाई है वो आर थीटा की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन ही तो है एक्स वाई प्लेन, और पोलर कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन होता है, बस एक एक्स्ट्रा एक्सिस है यहाँ पे जेड एक्सिस, ठीक है। और ये तो हो गया एस कैप ई एस कैप।
और फाई कैप हो जाएगा ई फाई कैप, लिख लो इसको। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये मैं लिख देता हूं, ये होगा हमारे पास में माइनस साइन फाई एक्स कैप प्लस कोस फाई वाई कैप। ठीक है, और हमारे पास में जेड कैप, ये तो जेड कैप ही हो जाएगा हमारे पास में, जेड कैप तो ठीक है। तो बस इसको लिख दो पोजीशन वेक्टर को। देखो एस को कॉमन लोगे तो कोस फाई एक्स कैप साइन फाई वाई कैप, ये किस में, इसमें। तो इसको पोजीशन वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, एस को बाहर निकाल लिया, एस एस कैप या ई एस कैप प्लस और जेड जेड कैप, ये हमारे पास में पोजीशन वेक्टर आएगा। ये आपने इसको ये भी लिख सकते हैं एस ई एस कैप प्लस जेड ई जेड कैप, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर आएगा हमारे पास में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, ऐसे ही हमें वेलोसिटी निकालनी है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास में, वेलोसिटी आएगी पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव। अब टाइम डेरिवेटिव लेना है ना, तो एस का भी टाइम डेरिवेटिव, ई एस का भी टाइम डेरिवेटिव, जेड का भी और ई जेड का भी, इन सभी का टाइम डेरिवेटिव लेंगे। तो वेलोसिटी आएगी हमारे पास में एस डॉट ई एस कैप प्लस एस फाई डॉट ई फाई कैप प्लस जेड डॉट ई जेड कैप, ये वेलोसिटी आएगी। ये टर्म तो सेम वही आ रही है जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी वेलोसिटी की। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी क्या थी, आर डॉट ई आर कैप आर थीटा डॉट ई थीटा कैप, आर की जगह एस आ गया बस, एस डॉट ई एस कैप एस फाई डॉट ई फाई कैप प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म जेड डॉट ई जेड, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक्सीलरेशन में भी दो टर्म तो सेम आएगी, एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रूफ नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन होगा डी वी बाय डी टी। तो एक्सेलरेशन में वही सेम टर्म आएगी हमारे पास में एस डबल डॉट माइनस एस फाई डॉट स्क्वायर ई एस कैप, या एस कैप लिख लो या ई एस कैप भी लिख सकते हो, ई एस कैप लिख देता हूं, इजी रहेगा समझना, ई एस कैप प्लस 2 एस डॉट फाई डॉट प्लस एस फाई डबल डॉट ई फाई कैप प्लस एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पे जेड डबल डॉट जेड कैप, क्योंकि जेड कैप की जगह ई जेड कैप लिख लो। तो ये तीन फॉर्मूले तुम्हें इसमें याद रखने हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कौन कौन से, फर्स्ट फॉर्मूला ये वाला, दूसरा फॉर्मूला ये वाला, तीसरा फॉर्मूला ये वाला, और ये तीनों चीजें ये पता होना चाहिए तुम्हें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। डायरेक्ट पूछा जाएगा तुमसे, ये नहीं कि तुमसे कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट तुमसे फॉर्मूला ही पूछ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं तब मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि याद रखने हैं। ठीक है, आए कैसे तुम्हें पता है वो। ठीक है, अब इनका टाइम डेरिवेटिव भी लेना है तुम्हें, इनका टाइम डेरिवेटिव, इसका टाइम डेरिवेटिव तो कांस्टेंट होगा क्योंकि जेड कैप है, क्योंकि एक तो कार्टेशियन वाला ही आ गया, ये दोनों अलग है, ये नॉन जीरो होंगे इनका टाइम डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कहा था एक्स कैप वाई कैप जेड कैप कांस्टेंट होंगे, बाकी कांस्टेंट नहीं होंगे। ऐसे ही अपने बात करें अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, उसके मैं सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। देखो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास में सबसे पहले बना देता हूं मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ये हमारे पास में पॉइंट पी है जिसके अलग अलग कंपोनेंट है, ये आर थीटा फाई, इसमें तीन कंपोनेंट होंगे। यहाँ जो आर थीटा है ना वो पोलर वाला नहीं है, यहाँ सिलेंड्रिकल में तो आर थीटा पोलर वाला था जो एस फाई लिया था हमने, यहाँ जो रो एस आर थीटा की जगह तुम रो फाई लिख लो यहाँ पे, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आर थीटा तुम पोलर वाले से कंपेयर नहीं कर सकते। स्फेरिकल इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर और सिलेंड्रिकल दोनों एक ही है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा है जेड वाला कंपोनेंट। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, बट स्फेरिकल इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द बोथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट अलग ही है स्फेरिकल का।
ठीक है, तो ये हमारे पास में ये इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा यहाँ, ये हमारे पास में फाई हो जाएगा, रोटेशन होगी, और ये हमारे पास में थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास में आर हो जाएगा। आर ये रेडियल कंपोनेंट, ये आर ई आर कैप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, थीटा इधर आ रहा है तो ये ई थीटा कैप हो जाएगा, और जो फाई है हमारे पास में वो ऐसे रोटेशन हो रही है तो ये ई फाई कैप हो जाएगा। ऐसे रोटेशन हो रही है ना, ऐसे इस टाइप से रोटेशन हो रही है तो ये ई फाई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास में जैसे एक्स होगा हमारे पास में आर कोस थीटा, एक सेकंड रुको मैं लिख देता हूँ, एक्स होगा आर साइन थीटा कोस फाई, एक्स होगा, देखो एक्स कंपोनेंट क्या होगा आर, ये आर का ये साइन थीटा कंपोनेंट, साइन थीटा कोस फाई, क्योंकि ये प्रोजेक्शन इसका नीचे उतरेगा तो ये आर साइन थीटा होगा, दिस इज आर साइन थीटा, ये प्रोजेक्शन इसका नीचे उतरा तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट कोस फाई, तो आर साइन थीटा कोस फाई ये एक्स होगा, वाई क्या होगा आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड क्या होगा आर का ये कंपोनेंट आर कोस थीटा, तो ये होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होगा हमारे पास में एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप, तो ये होगा आर साइन थीटा कोस फाई एक्स कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई वाई कैप प्लस आर कोस थीटा जेड कैप। अब यहाँ पे भी तुम्हें यूनिट वेक्टर तीनों लिखने, ई आर कैप, ई थीटा कैप, ई जेड कैप, ई सॉरी ई हाँ ई जेड कैप, आर थीटा फाई ई फाई कैप, ई फाई कैप। ठीक है, तीनों हो जाएंगे ये। अब ये तीनों क्या होंगे हमारे पास में वो मैं लिख देता हूँ, वो तुम्हें तो पता होने चाहिए तीनों के तीनों। ठीक है, ई आर ई थीटा ई फाई, ई आर होगा साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई एक्स कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई कैप प्लस कोस थीटा के कैप, कोस थीटा जेड कैप लिख लो, के कैप। ठीक है, तो माइनस, और ये होगा कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा कोस फाई एक्स कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई, कोस थीटा साइन फाई, ये निकाल सकते हो इस डायग्राम से, डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम। ठीक है, कोस थीटा साइन फाई वाई कैप माइनस साइन थीटा जेड कैप, और ये होगा नीचे वाला होगा हमारे पास में माइनस ई फाई होगा माइनस साइन फाई एक्स कैप प्लस कोस फाई जे वाई कैप। ई फाई कंपोनेंट तो इसमें से निकाल सकते हो डायरेक्ट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये जो नीचे एक्स वाई प्लेन है ना, इसके टेंजेंशियल जो डायरेक्शन है वो ये है, एक्स वाई प्लेन का टेंजेंशियल डायरेक्शन। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट में हमने थीटा डायरेक्शन निकाली तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन थी सर्कुलर मोशन की, तो यहाँ भी एक सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में, इसकी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन ये है। अब पूरा प्रूफ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं तो मैं थ्योरी में पूरा करवाता, अपने पूरा अच्छे से पढ़ते तो मैं पूरा प्रूफ करवाता, पर यहाँ जरूरी नहीं है, तुम बस इसको नोट कर लो और याद रखना इसको। ठीक है, नोट कर लो और इसको अच्छे से याद रखना, पूरा प्रूफ नहीं करवाऊंगा मैं यहाँ पे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा अपने थ्योरी में करेंगे, जब अपने कोर्स में पढ़ेंगे पूरा प्रूफ करेंगे, कैसे आया कैसे नहीं आया वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस। ये तो अब पोजीशन होगी क्या हमारे पास में, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी हमारे पास में, पोजीशन देख लो, पोजीशन वेक्टर। अब ये देखो आर को कॉमन ले लो तो ये क्या है, ये ई आर कैप है, तो आर ई आर कैप, तो जो वेलोसिटी होगी वो होगी डी आर बाई डी टी, तो डी बाई डी टी आर ई आर कैप, तो आर का तो आर डॉट लिख लोगे, ई आर का तुम टाइम डेरिवेटिव लोगे तो इसका पूरा टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आ जाएंगे, तो हमारे पास में वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी आर डॉट ई आर कैप प्लस आर थीटा डॉट, आर स्मॉल लिखो यार, मैं स्मॉल ही यूज कर रहा हूँ, आर डॉट ई आर कैप प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा
आर साइन थीटा फाई डॉट ई फाई कैप, ये वेलोसिटी होगी। ये कैसे आई, इसको डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएशन का मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन हुआ और आर का भी डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये हमारे पास में वेलोसिटी। ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें याद रखना है। और एक एक्सेलरेशन का तुम्हारे पास में फॉर्मूला dv बाय dt, वो मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। ये बड़ा फॉर्मूला है, ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है, वो लिख देता हूँ। फिर अपने क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का कम से कम रेडियल कंपोनेंट तो तुम याद रख लेना, आर डबल डॉट माइनस स्मॉल लिख देते हैं आर, है ना, क्योंकि स्मॉल लेके चल रहे हैं अपने, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ये हमारे पास में ई आर कैप, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट देखो हमारे पास में नेक्स्ट कंपोनेंट आर थीटा डबल डॉट, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट माइनस आर साइन थीटा कोस आर साइन थीटा, आर स्मॉल लिखो, आर साइन थीटा कोस थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये होगा हमारे पास में ई थीटा कैप, और एक कंपोनेंट और है हमारे पास में फाई कंपोनेंट, आर डॉट साइन थीटा, आर डॉट साइन थीटा फाई कैप, फाई डॉट प्लस 2r कोस थीटा थीटा डॉट फाई डॉट प्लस आर साइन थीटा फाई डबल डॉट ई फाई कैप। तो ये तीन कंपोनेंट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर ई आर कैप, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा फाई डॉट स्क्वायर ई थीटा कैप, आर डॉट साइन थीटा फाई डॉट प्लस 2r कोस थीटा थीटा डॉट फाई को, ठीक है। ये हमारे पास में, तो ये पूरा तो देखो याद नहीं होगा तुमसे, तो एटलीस्ट ये वाला पोर्शन तो तुम याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ से मैंने कोई क्वेश्चन अभी तक IIT जैम में नहीं देखा कि पूछा गया हो, बट बाई चांस यदि वो क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने मेंशन किया है सिलेबस में ये टॉपिक, तो बना सकता है। तो एटलीस्ट ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, और ये सारा याद हो तो फिर कहना ही क्या, ठीक है, बट एटलीस्ट इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसकी थ्योरी है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो PYQ क्वेश्चन है, जो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो देखो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो IIT जैम फिजिक्स एग्जाम में पूछे गए हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो अभी हमने डिस्कस किया। जो सारे फॉर्मूले हैं वो तुम्हें याद रखने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है, देखो ये क्वेश्चन यदि अच्छे से कर लोगे तो इसके अलावा वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी देखो प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे तो सारे हो नहीं सकते क्वेश्चन, ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आई होप सभी ने की होगी, प्रिपरेशन की होगी, तो इतने भी इनफ है। यदि ढंग से कर लोगे ना, कॉन्सेप्ट समझ के कर लोगे तो ये भी इनफ है, पर वो है समझने की बात है, कितना समझते हो तुम। देखो जो हमने अभी तक डिस्कस किया ना थ्योरी, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। यदि वो सारे फॉर्मूले तुमने कर लिए जो मैंने समझाया वो कर लिए, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं करने की जरूरत। द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट, द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर कैप डॉट, ये आर कैप डॉट है, ठीक है, आर कैप डॉट एंड थीटा कैप डॉट, द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर कैप डॉट एंड थीटा डॉट कैप फॉर ए पार्टिकल मूविंग विद एंगुलर स्पीड, ओमेगा गिवन है 2 रेडियन पर सेकंड, 2 रेडियन पर सेकंड, और थीटा गिवन है हमें 215 डिग्री। ये कैलकुलेटर से होने वाला क्वेश्चन है। एक्स कंपोनेंट निकालना है किसका, यूनिट वेक्टर का, द सम भी लेना है। देखो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर कैप डॉट, आर कैप और मूविंग विद एंगुलर स्पीड, आर कैप और थीटा कैप मतलब पोलर कोऑर्डिनेट की ये बात कर रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट। और पोलर कोऑर्डिनेट में हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट में आर कैप
और थीटा कैप क्या है हमारे पास में, हमने ये लिखा था, फॉर्मूला लिखा था, और इवन आर कैप डॉट और थीटा कैप डॉट दोनों लिखे थे हमने, देख सकते हो यहाँ पे, मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये देखो यहाँ पे, ये रहा पोलर कोऑर्डिनेट, ये रहा आर कैप, ये रहा थीटा कैप, कोस थीटा एक्स कैप साइन थीटा वाई कैप माइनस साइन थीटा एक्स कैप कोस थीटा वाई कैप, और ये रहा आर कैप डॉट, ये आर कैप डॉट, डॉट का मतलब टाइम डेरिवेटिव, आर कैप का टाइम डेरिवेटिव, ये माइनस साइन थीटा एक्स कैप प्लस कोस थीटा वाई कैप, और इसमें थीटा डॉट भी है, और थीटा डॉट देखो ये रहा हमारे पास में थीटा कैप, उसका टाइम डेरिवेटिव, उसमें ये रहा एक्स कंपोनेंट क्या है देखो, उसका एक्स कंपोनेंट देखना है, इन दोनों का एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, माइनस साइन थीटा एक्स कैप थीटा डॉट, और इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, माइनस कोस थीटा एक्स कैप थीटा डॉट। ठीक है, तो ये है हमारे पास में, तो यहाँ पे देख लो आर कैप और इसका डॉट लेना है ना, आर कैप डॉट, एक सेकेंड, आर कैप डॉट और थीटा कैप डॉट, और इसका एक्स कंपोनेंट, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट, पहले ये पूरा लिख लो, आर कैप डॉट और थीटा कैप डॉट क्या होगा हमारे पास में, आर कैप डॉट होगा माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, माइनस साइन थीटा थीटा डॉट एक्स कैप प्लस कोस थीटा थीटा डॉट वाई कैप। ठीक है, और थीटा डॉट इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास में, माइनस कोस थीटा थीटा डॉट एक्स कैप माइनस साइन थीटा थीटा डॉट वाई कैप। तो इन दोनों का एक्स कंपोनेंट क्या है, इसका ये एक्स कंपोनेंट है, इसका ये थीटा डॉट है। ठीक है, इसका ये एक्स कंपोनेंट, इन दोनों का सम लेना है, तो माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा थीटा डॉट, ये एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा डॉट हमारे पास में ओमेगा है, ओमेगा हमें गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 2 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास में 2.78, क्योंकि ये साइन 215 की वैल्यू थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और कोस की भी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा आंसर 2.78, निकाल लेना 2.78, कैलकुलेट से निकाल लेना ये वैल्यू, और थीटा डॉट की वैल्यू गिवन है, तो तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है, IIT JAM 2023 में पूछा गया, रिसेंट ईयर में पूछा गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है m मास का। ठीक है, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए प्लेन विद ए कॉन्स्टेंट रेडियल स्पीड r डॉट, r डॉट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, एंड ए कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड थीटा डॉट, इसकी वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट मतलब इसका टाइम डेरिवेटिव लोगे तो वो जीरो आएगा, इसका भी टाइम डेरिवेटिव लोगे तो वो जीरो आएगा, मतलब आर डबल डॉट जीरो है और थीटा डबल डॉट जीरो है हमारे पास में। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन आर थीटा कोऑर्डिनेट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो क्या है, उसमें ये दोनों वैल्यू पुट कर दो। देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास में ये रहा, इसमें आर डबल डॉट की वैल्यू जीरो पुट कर दो, थीटा डबल डॉट की वैल्यू जीरो पुट कर दो, बाकी जो टर्म बच की वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, 2000, ये भी 2000, ये आई थिंक 2022 में पूछा गया है, ये रिसेंट के क्वेश्चन है सारे, 4-5 सालों के। ठीक है, ये जो हम करवाया है मैंने क्वेश्चन, ये सारे रिसेंट के क्वेश्चन है, तो देख लो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है, ये 2022 का या 2021 का क्वेश्चन है, क्योंकि पहले मैंने 2023 के उठाए थे, फिर 2022 के, फिर 2021 के, या तो 2021 का या 2022 का है, देख लेना। लेट r theta denote the polar coordinate of the particle moving in a plane if r cap and theta cap represent the coordinate unit vector, then ये भी मैंने निकलवाया था। ठीक है, डी आर कैप बाय आर कैप क्या था, आर कैप था कोस थीटा
एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप, और थीटा कैप क्या था, थीटा कैप था माइनस साइन थीटा एक्स कैप प्लस कोस थीटा वाई कैप। तो आर कैप, तो डी आर बाई डी थीटा क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा, यहां से निकाल लो डी आर बाई डी थीटा। तो साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा एक्स कैप, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा वाई कैप। तो ये क्या है, तो डी आर कैप बाई डी थीटा थीटा कैप है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये रिसेंट की क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराने क्वेश्चन है। एक तो ए ऑप्शन होगा, ये एमएसक्यू टाइप का है, ये एमएसक्यू टाइप का है। एक ऑप्शन और करेक्ट होगा यहाँ पे, डी थीटा बाई डी थीटा, देखो इसका डी थीटा कैप बाई डी थीटा, ये क्या होगा हमारे पास, माइनस साइन थीटा का माइनस कोस थीटा एक्स कैप, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा वाई कैप। तो माइनस कॉमन ले लो, कोस थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे देख लो, ये माइनस आर कैप आ जाएगा। तो ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ए एंड सी ऑप्शन। क्लियर है, कुछ भी नहीं है इनमें, सिंपल जो तुम मैंने फॉर्मूले बताए थे यदि वो तुम्हें याद है तो उनसे इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का क्या होगा, दो टर्म थी उसमें रेडियल कंपोनेंट में। देखो एक्सेलरेशन के रेडियल कंपोनेंट क्या था हमारे पास में, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, आर डबल डॉट ए आर क्या था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ये था। आर डबल डॉट को डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस आर डी स्क्वायर डी थीटा बाय डी थीटा बाय डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ये भी रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, या तो 2021 का है या 2020 का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये इससे पूरा रिलेटेड नहीं है बट अब थोड़ा न्यूटन्स लॉ और उनसे भी रिलेटेड है। ये ऐसे नहीं कह सकते पूरा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से ही है। ए पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज, एक पार्टिकल है जिसका पॉजिटिव चार्ज है 10 टू पावर माइनस 3 कूलम्ब, मास जिसका मास है 0.2 kg, इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, और इसको ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया जाता है एट एंगल 45 डिग्री, मतलब प्रोजेक्टाइल टाइप का है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, विद दी हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल से, और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, यू लिख लो 5 मीटर पर सेकेंड। द प्रोजेक्टाइल मूव थ्रू ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो प्रोजेक्टाइल है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 10 वोल्ट पर, विच इज इन द सेम डायरेक्शन एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, द रेंज, रेंज हमें बतानी है इसकी क्या होगी। देखो रेंज एक्स डायरेक्शन रेंज होगी, जहां पे ये प्रोजेक्टाइल जाके गिरेगा वो रेंज होगी। तो रेंज एक्चुअल में ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ही है। तो हमारे पास में 3 इक्वेशन है ना। वैसे प्रोजेक्टाइल वाला चलो मैं आगे बता दूंगा सारे फॉर्मूले, एक अलग से वीडियो प्रोजेक्टाइल की कर लूंगा मैं। ठीक है, वैसे सिलेबस में तुम्हारे न्यूटन्स लॉ में ही है प्रोजेक्टाइल, तो एक अलग वीडियो कर लेंगे अपने प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, बिल्कुल अलग। फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो रेंज क्या होगी, रेंज ये वाले डिस्टेंस, तुम्हें प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तुम इजिली कर लोगे इस क्वेश्चन को, ये वाले डिस्टेंस, और ये है देखो न्यूटन्स इक्वेशन से हमें पता है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक टर्म होती है एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो रेंज होगी वो होगी एक्स, ये एक्स डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में रेंज है तो ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, टाइम कितना, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास में, टाइम ऑफ फ्लाइट
टोटल टाइम, वो फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो या फाइंड आउट भी कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है उतना टाइम लगा। वाई क्या होगा, वाई होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है वहाँ से टाइम निकाल लो, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन से। यू एक्स है हमारे पास में u cos 45, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक है u cos 45, एक है ये वाला कंपोनेंट है u sin 45। ठीक है, तो ux कितना है हमारे पास में, ux है हमारे पास में u है 5 इंटू कोस 45 1/√2। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको अपने टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से लिख देते हैं t, प्लस हाफ। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो x डायरेक्शन में फोर्स क्या है, m ax fx। ठीक है, तो ax क्या आ जाएगा, fx बाय m। और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, QE। Q कितना है, Q गिवन है हमें चार्ज 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 वोल्ट पर मीटर, और मास कितना है 0.2 kg। तो ये वैल्यू हमारे पास में एक्सेलरेशन की आ जाएगी, ये वैल्यू पुट कर देंगे एक्सेलरेशन की, और टाइम की वैल्यू पुट करनी है, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा टाइम t²। टाइम यहां से निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, y0, जहां y0 होगा मतलब जो प्रोजेक्टाइल यहां से चला यहां पे जाके y में डिस्प्लेसमेंट, देखो पहले डिस्प्लेसमेंट था y में, यहाँ के y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो y में डिस्प्लेसमेंट जहां y0 हो जाएगा वहां u y t टाइम कैपिटल T हो जाएगा, इसको अपने कह देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया बीच में, चलो मैंने कहा करवा ही देते हैं। और एक्सेलरेशन -g है, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो -g है, ठीक है, तो -12g कैपिटल T²। तो यहाँ से देख लो u y t हाफ जी टी स्क्वायर, तो एक t से एक t कैंसिल हो गया, तो t आ गया 2u y/g। तो 5 इंटू 1/√2 u/g है 10। तो ये वैल्यू t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसमें, तो रेंज ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू, तो ये आएगी 2.512। इसको सॉल्व करोगे तो 2.512। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक अलग पूरे सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, और उस एक ही क्वेश्चन देखा है मैंने रिसेंट ईयर में प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो मैं एक अलग वीडियो में सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस विद ओ एज ओरिजिन, ओ ओरिजिन है हमारे पास में, स्पेस में मूव कर रहा है। सम पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने तुम्हें रो फाई जेड, मैंने तुम्हें रो वेक्टर भी लिखवाया है, फाई भी लिखवाया है, और जेड भी लिखवाया मैंने, सॉरी रो फाई जेड नहीं, मैंने इसमें वेलोसिटी भी लिखवाया, तुम्हें एक्सेलरेशन भी लिखवाया है, इसमें मैंने तुम्हें वेलोसिटी भी लिखवाया है, आर मतलब रो वेक्टर भी लिखवाया है, ठीक है, इसमें आएगा रो कैप प्लस जेड कैप, ये था, ठीक है, और मैंने वेलोसिटी भी लिखवाई है तुम्हें, रो डॉट रो कैप प्लस रो फाई डॉट फाई कैप प्लस जेड डॉट जेड कैप, और एक एक्सेलरेशन भी मैंने लिखवाया। एक्सेलरेशन क्या था, रो डबल डॉट माइनस, इस टाइप से एक्सेलरेशन था ना, रो फाई डॉट स्क्वायर रो डॉट प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म 2 रो डॉट फाई डॉट प्लस, ऐसे कुछ था, मैं मेरे को याद नहीं है फॉर्मूला। ये देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रहा, एस की जगह रो लिख लो, रो डबल डॉट रो फाई डॉट स्क्वायर ई रो कैप 2 रो डॉट फाई डॉट रो फाई डबल डॉट 2 रो डॉट फाई डॉट रो फाई डबल डॉट ई फाई कैप ई फाई कैप, या
फाई कैप लिख लो या ई फाई कैप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैप है, ठीक है, प्लस जेड डबल डॉट जेड कैप। तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पोजीशन। तो यहाँ पे देखो क्या पोजीशन ये है, क्या पोजीशन ये है, रो रो कैप, नहीं पोजीशन तो ये है रो रो कैप प्लस जेड जेड कैप, तो ये ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्या वेलोसिटी ये है, रो रो डॉट रो फाई डॉट प्लस जेड डॉट, हाँ ठीक है ये वेलोसिटी है। क्या एक्सेलरेशन ये है, एक्सेलरेशन ये नहीं है, एक्सेलरेशन बिल्कुल अलग है। क्या पोजीशन वेक्टर ये है, हाँ जी ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। क्या ये वेलोसिटी है, हाँ जी ये वेलोसिटी, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पोजीशन वेक्टर ये नहीं है, सिंपल दिख रहा है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही पूछा गया, ये 2021 का या 2020 का क्वेश्चन है IIT जैम का, ठीक है, क्लियर है। यदि फॉर्मूले तुम्हें याद है सारे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन, एक पार्टिकल है प्लेन में मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी हमें गिवन है VR 12 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी V थीटा 2 रेडियन पर सेकेंड when the particle is at a distance r is equal to 8 meter from origin, the magnitude of instantaneous velocity of the particle, क्योंकि जो VR होगा हमारे पास में, मतलब ऐसा नहीं है ये, एक सेकेंड रुको, रेडियल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी है ये हमारे पास में है, एक सेकेंड रुको, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये है आर डॉट, ये है आर डॉट, ये है थीटा डॉट, ठीक है, आर डॉट और थीटा डॉट, और आर हमें गिवन है। तो टोटल जो वी आर होता है हमारे पास में वो होता है आर डॉट, और वी थीटा होता है हमारे पास में आर थीटा डॉट, ये होता है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो इनका जो नेट वेलोसिटी होगी वो होगी वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर, ये होता है ना, ये पोलर कोऑर्डिनेट है, ये वी आर होती है, ये वी थीटा होती है, और दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वी आर स्क्वायर आर डॉट का होल स्क्वायर मतलब 112 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर 144, 16 का होल स्क्वायर, देखो कितना आएगा, करके देखो इसको, 256, तो ये आएगा 400, तो ये आएगा 20, तो ये नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन पोलर कोऑर्डिनेट एन ऑब्जेक्ट, इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट एन ऑब्जेक्ट पोजीशन एट टाइम t इज गिवन बाय आर थीटा गिवन है, आर थीटा क्या गिवन है, e की पावर t और √8t, मतलब r गिवन है e की पावर t, थीटा गिवन है √8t, मतलब ये रेडियन में ये मीटर में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर हमें इसके एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, जो हमारे पास में दो कंपोनेंट होते हैं एक्सेलरेशन के, एक आर कंपोनेंट होता है हमारे पास में ए आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, और एक ए थीटा कंपोनेंट होता है हमारे पास में, ए थीटा कंपोनेंट होता है आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, ये याद है तुम्हें। अब आर डबल डॉट, आर है हमारे पास में ई की पावर टी, आर डॉट आ जाएगा ई की पावर टी, आर डबल डॉट भी आ जाएगा ई की पावर टी, क्योंकि ई की पावर टी का सॉरी ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा। थीटा डॉट क्या आएगा, √8
टी का डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, थीटा डबल डॉट जीरो आ जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे देख लो ए आर क्या आ जाएगा, आर डबल डॉट है ई की पावर टी माइनस आर, आर है ई की पावर टी, थीटा डॉट रूट 8 का होल स्क्वायर, तो ये 8 आ जाएगा, और ई की पावर तो ए आर, और टी इक्वल टू 0 पर 1 माइनस 8, तो ये -7 आ जाएगा। ए थीटा की बात करें, ए थीटा की बात करें, देखो ए थीटा की बात करें, ए थीटा आर, आर है ई की पावर टी, थीटा डबल डॉट 0 टू आर डॉट ई की पावर टी, थीटा डॉट रूट 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, 2 रूट 8, ये ए थीटा, ए आर और ए थीटा। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में, नेट एक्सेलरेशन, ये भी दोनों परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है एक दूसरे के, ठीक है। तो क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म भी आती है ना, 2 ए आर ए थीटा कोस 90, कोस 90 का वो 0 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है दोनों। तो ए आर स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस ए थीटा स्क्वायर 4 इंटू 8, तो 49 प्लस 32, ठीक है। तो 50 प्लस 32 81 आ जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, ये 9, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, ठीक है, आईआईटी जैम के। इफ देखो स्फेरिकल से अभी तक कुछ नहीं पूछा इन्होंने, जो पूछा है सिलेंड्रिकल से, पोलर से, दो से ही पूछा है, बट इन फ्यूचर स्फेरिकल से पूछा जा सकता है, तो वो भी फॉर्मूले याद रखना। इफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय x इक्वल टू 5 cos 8 pi t, y इक्वल टू 5 sin 8 pi t एंड z इक्वल टू 5t, दिख रहा है ना ये सभी को, मैंने लिख दिया फिर भी। देन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, x गिवन है, y गिवन है और z गिवन है, ठीक है। तो ट्रेजेक्टरी हमें बतानी है, कैसे ट्रेजेक्टरी क्या होगी पार्टिकल की, किस टाइप की ट्रेजेक्टरी होगी, ठीक है। अब देखो x और y, x एंगल सेम है 8 पाई t और एम्पलीट्यूड सेम है, तो x और y में तो वो स्फेरिकल है, सर्कुलर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका जेड पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 स्क्वायर आएगा, तो एक्स और वाई में तो ये सर्कुलर मोशन है, प्लस जेड इक्वल टू 5t। और वेलोसिटी की बात करें तो एक्स और वाई में तो ये सर्कुलर मोशन है, क्योंकि एक्स डॉट करोगे तो ये साइन आ जाएगा, वाई डॉट करोगे तो ये कोस हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है वो सर्कुलर वेलोसिटी है, और जेड डॉट करोगे तो 5 आएगा, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, जेड डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक्स वाई प्लेन में ये सर्कुलर मोशन है, एक्स वाई प्लेन में ये सर्कुलर मोशन और जेड डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये हेलिकल मोशन होगा इस टाइप से, इट इज ए हेलिकल पाथ, ठीक है। जेड डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्स वाई में ये इस टाइप से मूव कर रहा है। स्पाइरल नहीं होगा, स्पाइरल हेलिकल दोनों डिफरेंट है। स्पाइरल में तो सिर्फ 2 डायमेंशन में होता है, ये स्पाइरल होता है 2 डायमेंशन में, इट इज ए स्पाइरल। हेलिकल ये होगा, इलिप्टिकल भी नहीं है, सर्कुलर भी, ओनली सर्कुलर भी नहीं है, ठीक है। तो इट इज ए हेलिकल मोशन। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन थे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के। आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आए हों तुम्हें, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, कोरियोलिस फोर्स, छोटा सा टॉपिक है, वो अपने पूरा डिस्कस करेंगे। उसके सारे फॉर्मूले लिख दूंगा मैं, पूरा प्रूफ नहीं करूंगा, सारे फॉर्मूले लिख दूंगा, उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।